बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। पीछे जो कहानी चल रही थी वो कहानी कंप्लीट हुई कौवे और सांप की, और कौवे और उसी सांप की कहानी के दरमियान एक और कहानी का जिक्र हुआ था जो कि केकड़ा उलझुम और केकड़े की कहानी थी। उस कहानी को हमने मुख्तसरन समझा और ये कहानी दर हकीकत कौन सुना रहा था? कहानी ये कौवे और सांप की कहानी दिमना सुना रहा था कलीला को। जिस वक्त दिमना ने कलीला को कहा था, जब दिमना ने कहा था कि मैं एक बैल का काम तमाम कर दूं, बैल को ख़त्म कर दूं, तभी क्या है मेरी कोई हुई कदर मंजिलत वापस आ सकती है। तो दिमना ने ये बात कही थी, तो कलीला ने उस पर कहा था कि तुम कैसे उस शत्रबा को या सौर को तुम क्या है पछाड़ सकते हो या उसको मार सकते हो या ख़त्म कर सकते हो, हालांकि वो तुमसे जिसमें भी ताकत में भी तुमसे ज़्यादा है और ऐसे ही उसके बहुत सारे मददगार हैं जो कि तुमसे तुम्हारे मददगारों से ज़्यादा इनकी तादाद है। तुम कैसे हरगिज़ ऐसा तुम नहीं कर सकते हो? तो उस पर दिमना ने कहा था कि मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या तुमने नहीं सुना उस कौवे और सांप की मिसाल, जिसमें कौवे ने एक बड़े से सांप को अपनी तदबीर और अपनी हिकमत और चाल के ज़रिए से ख़त्म कर दिया था। और कौवा बहुत छोटा सा जानवर है और एक बड़ा बहुत भारी भरकम सांप भी बहुत बड़ा जानवर है, दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो जैसे उसने ख़त्म कर दिया था ऐसे मैं भी अपनी जहानत और अपनी होशियारी से क्या है इस शतबा का काम तमाम कर सकता हूँ। उस पर कलीला ने पूछा था दिमना से कि वो क्या है कौवे और सांप की कहानी, तो उसने कौवे और सांप की कहानी सुनाई और उसी कौवे और सांप की कहानी में फिर बीच में एक और कहानी का जिक्र आ गया। कौवे का एक दोस्त था जो इब्न आवा ने गीदड़ था, उस गीदड़ ने कौवे को कहानी सुनाई थी और फिर गीदड़ ने बताया था कि जो है सांप को तुम कैसे मारो। फिर कौवे ने क्या है वैसे ही किया और सांप को क्या है मारा। अब यहाँ पर जो बात फिर चल रही है वह इन्नमा ज़रबतु लका हाज़ल मसला, ये बात कौन कह रहा है? ये बात दिमना कह रहा है। दिमना इस बात को कह रहा है, किसको? इसका मुखातब कौन है? कलीला है। तो ये बात दिमना कलीला से कह रहा है। पहले मैं इबारत पढ़ता हूँ इसकी जो है कुछ इबारतों को, उसके बाद फिर आगे आऊँगा इसके मफ़हूम पर। तो कह रहा है वह इन्नमा ज़रबतु लका हाज़ल मसला लितअलम अन्नल हीलता तुजज़िउ मा ला तुजज़िउल क़ुव्वतु, इस तरह से इबारत रहेगी। अभी हम आगे आएंगे तो फिर बताएंगे कि क्यों ऐसा पढ़ा जा रहा है। तो लितअलम अन्नल हीलता तुजज़िउ मा ला तुजज़िउल क़ुव्वतु क़ाल क़लीलतु इन्न थौरा लौ लम यज्तमिअ मअ शिद्दतिही रअयहु लकाना कमा तक़ूलु वलाकिन्न लहु मअ शिद्दतिही व क़ुव्वतिही हुस्न अर्रअय वल अक़ल फमाज़ा तस्ततीअ लहु क़ाल दिमनतु इन्न थौरा लकमा ज़करत फ़ी क़ुव्वतिही व रअयिही वलाकिन्नहु मुक़िर्रुन ली बिलफ़ज़ल व अना ख़लीक़ुन अन अस्रअहु कमा सरअतिल अर्नबु अल असद क़ाल क़लीलतु व कैफ़ कान ज़ालिक क़ाल दिमनतु ज़अमू अन्न असदन कान फ़ी अर्दिन कसीरतिल मियाह वल उश्ब व कान फ़ी तिल्कल अर्दि मिनल वुहूशि फ़ी सअतिल मियाह वल मरअ शैउन कसीर इल्ला अन्नहु लम यकुन यनफ़अुहा ज़ालिका लिख़ौफ़िहा मिनल असद फ़ज्तमअत व अतत इलल असद फ़क़ालत लहु इन्नका लतुसीबु मिन्ना दाब्बत बअदल जहदि वत्तअब वक़द रअयना लका रअयन फ़ीहि सलाहुन लका व अम्नुन लना फ़इन अन्त अम्मनतना व लम तुख़िफ़ना फ़लका अलैना फ़ी कुल्लि यौमिन दाब्बतुन नुरसिलु बिहा इलैका फ़ी वक़्ति ग़दाइक फ़रदियल असदु बिज़ालिक व सालहल वुहूश अलैहि व वफ़ैना लहु बिह। यहाँ तक पढ़ते हैं। कहानी थोड़ी लंबी सी है। फिर उसके बाद ये कहानी यहाँ पर है कि पंचतंत्र की मशहूर कहानी है कि खरगोश और शेर की। ये सारी कहानियाँ यूट्यूब पे मौजूद हैं, हिंदी में भी मौजूद हैं अगर कोई देखना चाहे तो। यहाँ पर ये बात है, कह रहे कि वह इन्नमा ज़रबतु लका हाज़ल मसला, और मैंने तुम्हारे लिए इस मिसाल को बयान किया।
ये बात दिमना कह रहा है कलीला से। क्या कौन सी मिसाल? यानी कि इस कौवे और सांप की ये मिसाल, या कौवे इस और सांप की ये कहानी तुम्हारे लिए मैंने बयान की। व इन्नमा ज़रबतु लका हाज़ल मसला, और मैंने तुम्हारे लिए बयान की इस मिसाल को, लितअलमा, ताकि तुम जानो, अन्नल हीलता तुज्ज़िउ मा ला तुज्ज़िउ अल-क़ुव्वतु, ये कि चाल या तदबीर काफ़ी होती है, तो अज्ज़ा युज़्ज़िउ इज्ज़ान के माने होता है काफ़ी होना, नियाबत करना, बेनियाज करना। ये माना है। यहाँ पर जो मुराद है मफ़हूम वह है तुहदिसु, अन्नल हीलता तुहदिसु मा ला तुहदिसुहु अल-क़ुव्वतु, ये कि तदबीर या चाल करती है या ईजाद में लाती है या पैदा करती है या अंजाम देती है, माला तुज्ज़िउ अल-क़ुव्वतु, जिसको ताकत और क़ुव्वत नहीं अंजाम दे सकते। तो मफ़हूम इसका होगा कि हीला यानी कि चाल, तदबीर के ज़रिए से, चाल चल के तदबीर के ज़रिए से आदमी जो काम कर सकता है उसको ताकत और क़ुव्वत के सहारे नहीं कर सकता है। यानी कि दिमाग से जो काम आदमी कर सकता है वो ताकत के ज़रिए से, ज़बरदस्ती क़ुव्वत के ज़रिए से नहीं कर सकता। ये कहने का इसका माना यहाँ पर है। तो अगर कि मैंने तुम्हारे लिए ये मिसाल बयान की ताकि तुम जानो कि तदबीर अंजाम दे देती है या अंजाम देती है उस चीज़ को जिसको ताकत और क़ुव्वत नहीं अंजाम दे सकती है। तो ये माना हो गया। जैसे कि मतलब जो है यहाँ पर कौवे ने कहा है अपनी तदबीर और चाल के ज़रिए से क्या है, इस बड़े से सांप को मार डाला, जो कि उस कौवे के लिए कभी भी मुमकिन नहीं था कि वो ताकत और क़ुव्वत का इस्तेमाल करके क्या है उसको मारे। तो यहाँ पर जो है ये असल में इबारत है कि मैं इसको बताऊँ कि अन्नल हीलता तुज्ज़िउ, अन्ना यहाँ पर क्या, अन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िअल है, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैतला अल्लाह उसी में से है। उसका इस्म होता है और उसकी खबर होती है, तो उसका इस्म अगर हम ढूंढेंगे तो यही हो जाएगा अल हीलता, अन्ना का इस्म हो जाएगा। और अन्ना की अगर हम खबर ढूंढेंगे तो ये पूरा का पूरा जो जुमला है तुज्ज़िउ मा ला तुज्ज़िउ अल-क़ुव्वतु, ये खबर हो जाएगी अन्ना की। अच्छा, ये जो जुमला फ़ेलिया है फिर इसमें हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल से, क्योंकि तो मतलब कामन मतलब वो नहीं है, सीधा साधा नहीं दिखता है। तो यहाँ पर करेंगे तुज्ज़िउ, अज्ज़ा युज़्ज़िउ इज्ज़ान। तो तुज्ज़िउ यहाँ फ़ेले मुज़ारे है, इसके अंदर हिया की ज़मीर है जो कि लौट रही है हीला की तरफ, और तुज्ज़िउ का मफ़ूल बिही भी होगा। तो यहाँ पर जो माँ दिख रहा है ये माँ, इसकी नौयत है कि ये माँ मौसूला है, और इसके बाद ये जो जुमला दिख रहा है माँ के बाद, ये जुमला इस माँ मौसूला का सिला है। ये माँ मौसूला यहाँ पर वाक़ई क्या हो रहा है, ये मफ़ूल बिही वाक़ई हो रहा है तुज्ज़िउ का। और तो ये माँ मौसूला हो गया, और इसके बाद क्या है, ये कि जुमला है जो कि जुमला तो सिला है, ला तुज्ज़िउ अल-क़ुव्वतु। अल-क़ुव्वतु मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि असली इबारत इस तरह से है, मा ला तुज्ज़िउहु अल-क़ुव्वतु। तो तुज्ज़िउ और उसके बाद हा की ज़मीर है जो कि माँ की तरफ लौट रही है, और जो हा की ज़मीर आयद है, क्योंकि सिला के अंदर हमेशा एक आयद होता है जो कि माँ मौसूला की तरफ, जो कि मौसूल की तरफ लौटता है। तो यहाँ पर हा की ज़मीर है, वही आयद है जो कि मौसूल की तरफ लौट रहा है। और अल-क़ुव्वतु क्या हो जाएगा, फ़ाइल हो जाएगा तुज्ज़िउ फ़ेल का। तो ला तुज्ज़िउ ये फ़ेल अपने फ़ाइल और इस मफ़ूल से मिल करके ये क्या हो जाएगा, ये जुमलतुस सिला हो जाएगा। मा इस्म मौसूल का जुमलतुस सिला का कोई इराब नहीं होता है, ये चीज़ जाननी चाहिए। तो मा इस्म मौसूल अपने सिला से मिल करके अगर आम तौर पर अगर हम समझने के लिए कहें, जैसा कि कहते हैं लोग कि मौसूल सिला से मिल करके ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। अरब लोग ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा। समझने के लिए बस इतना ही काफ़ी कि मा इस्म मौसूल अपने सिला से मिल करके ये मफ़ूल भी हो जाएगा किसका, तुज्ज़िउ फ़ेल का। तुज्ज़िउ फ़ेल अपने फ़ाइल जो कि हिया की ज़मीर है और इस मफ़ूल भी से मिल करके ये पूरा क्या हो जाएगा, खबर हो जाएगी अन्ना की। अन्ना अपने इस्म और ख़बर को पूरे को मिला करके मस्दर मुअव्वल बनाएगा, और ये मस्दर मुअव्वल तालमों का मफ़ूल भी होगा। तालमु ये अलिम यअलमु व फ़ल क़ुलूब में से है, दो मफ़ूल चाहता है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही मफ़ूल दिख रहा है कि मस्दर मुअव्वल। लेकिन ये जो मस्दर मुअव्वल है दर हकीकत ये दो मफ़ूल का काम कर देता है। अगर कहीं भी ज़रूरत होती है दो मफ़ूल की, तो अन्ना और उससे बाद जो उसका इस्म और ख़बर जो कि सब मस्दर बने हैं, ये दो मफ़ूल का काम कर देते हैं। तो ये इसको हम कहेंगे यक़ूमु मक़ामा मफ़ऊलैनि। तो वल-मस्दर अल-मुअव्वल मिन अन्ना व मा बअदहा यक़ूमु मक़ामा मफ़ऊलैनि लितअलम। तो इस तरह से बात वाज़ेह हो जाएगी। तो लितअलमा, उसके बाद करेंगे क़ाला क़लीलतु। तो कलीला ने कहा इन्न थौरा लौ लम यज्तमि मअ शिद्दतिहि रअयहु लकान कमा तक़ूल,
कि यकीनन बैल अगर अपनी ताकत के साथ उसने अपनी सूझबूझ को भी इकट्ठा ना किया होता तो लकान कमा तकूल ऐ लकान अल अम्र कमा तकूल, तो मामला वैसे ही होता जैसे कि तुमने कहा है। कि मतलब तुम वो कि बस तुमने कहा अभी कि कलीला कह रहा दिमाग से तुमने अभी कहा कि शत्रवा जो है ज़्यादा पावरफुल है और बॉडी में ताकत में ज़्यादा है, उसके बहुत ज़्यादा मददगार हैं, लेकिन मैं अपनी चाल और तदबीर से क्या है उसको पस्त कर सकता हूँ, उसको हार मार सकता हूँ। तो कलीला कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है, शत्रवा के पास भी सूझबूझ है, उसके पास भी राय है, उसके पास भी हिकमत है, तो फिर तुम कैसे कर सकते हो उसका काम। तो तुम्हारे पास राय है, उसके पास भी राय और हिकमत है, उसके तुम्हारे पास चाल है, उसके पास भी चाल है, प्लस उसके पास क्या है ताकत भी है, प्लस उसके पास तुमसे ज़्यादा मददगार भी हैं, तो फिर कैसे होगा। तो कह रहा है कि यही बात कह रहा है कि काला कलील, तो कलील ने कहा इन सौर लौ लम यज्तमे मा शिद्दतिही रअयहु, यकीनन बैल अगर शिद्दत माने कुव्वत, अगर वो इकट्ठा ना करता अपनी ताकत के साथ अपनी सूझबूझ को, लकान कमा तकूलो, तो लई लकान अल अम्र, तो मामला होता कमा तकूलो जैसा कि तुम कह रहे हो। तो इस तरह से बात हो गई। इन हर मुशब्बिह फ़िल है, अस्सौरा उसका इसम है, और ये लो और उसके बाद क्या है, लो ये अदात शर्त है, लम यज्तमी मा शिद्दतिही रअयहु ये जुमलतुल शर्त है, लकान कमा तकूल ये जुमलतुल जज़ा है। ये पूरा उसलूब शर्त और जज़ा ये पूरा का पूरा क्या इन्ना की खबर है, बस काफ़ी इतना, उससे ज़्यादा कलाम उसको नहीं करेंगे। कह रहा है कि आगे फिर कह रहा है कलीला वलाकिन्न लहू मा शिद्दतिही व कुव्वतिही हुस्न अर्रअय वल अक़ल, लेकिन उसके पास उसकी शिद्दत और क़ुव्वत के साथ साथ अच्छी राय और अच्छी सोच भी है, तो फिर तुम क्या करोगे उसके साथ। तो यहाँ पर भी लाकिन नार मुशब्बह बिल फ़िल लहू या मुराद का हुस्न अर्रअय वल अक़ल है काइनान हुस्न अर्रअय वल अक़ल, ये हुस्न अर्रअय वल अक़ल मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये लाकिन्ना का इस्म वाक़ हो रहा है, हुस्न मुज़ाफ़ है और राई मुज़ाफ़ है, और साथ साथ में ये मातूफ़ है वाव हरफ़ियत, और अल अक़ल क्या है मातूफ़, ये मातूफ़ है और मातूफ़ ये पूरा मुज़ाफ़िला बन जाएगा, हुस्न का हुस्न मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले से मिल करके ये पूरा लाकिन्ना का इस्म बन जाएगा जो कि मुअख्खर है इस। और यहाँ पर लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं कि अगर इन्ना अन्ना काना लाकिन्ना लाई ताला अगर उसका इस्म मुअख्खर हो जाता है तो उसको रफ़ा पढ़ देते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर करें तो, और इसके बाद कह रहे हैं कि मा शिद्दतिही व कुव्वतिही, मा मुज़ाफ़ है, शिद्दतिही ये मातूफ़ है पूरा मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले से मिल करके, वाव हरफ़ियत है, कुव्वतिही ये भी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले हो करके मातूफ़ है किस पर, शिद्दतिही पर। शिद्दतिही मजरूर है क्योंकि मुज़ाफ़िले है मा का, तो इसलिए कुव्वतिही भी मजरूर होगा क्योंकि ये मातूफ़ है शिद्दतिही पर। तो मा शिद्दतिही व कुव्वतिही फिर मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले मिल करके ये ज़र्फ़ हो जाएगा किसका, यहाँ पर महज़ूफ़ है एक कलिमा, अगर नहीं महज़ूफ़, और लहू भी मुताल्लिक़ हो जाएगा महज़ूफ़ कलिमे से। तो इबारत के बनेंगे हुस्न अर्रअय वल अक़ल काइनान लहू, तो काइनान यहाँ पर हम महज़ूफ़ मानेंगे, लहू से मुताल्लिक़ हो जाएगा, और मा शिद्दतिही व कुव्वतिही ये भी मुताल्लिक़ हो जाएगा उसी काइनान से। काइनान हमने तस्नीया इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पर मुब्तदा हुस्न अर्रअय वल अक़ल दो चीज़ें हैं, तो ये इस तरफ जाएगा। तो वलाकिन्ना अगर 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 असल में अगर हम देखते तो ऐसे होता वलाकिन्ना हुस्न अर्रअय वल अक़ल काइनान लहू मा शिद्दतिही व कुव्वतिही, इस तरह से इबारत बनेगी। फमादा तस्ततीउ लहू, तो कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए तुम उसकी ताकत रख सकते हो या उससे क्या है लड़ाई कर सकते हो। क़ाल दिम्ना ने कहा इन सौरा लकमा ज़करत फ़ी क़ुव्वतिही व राइही, यकीनन बैल वैसे ही है जैसे तुमने बयान किया अपनी ताकत और क़ुव्वत में और अपनी सूझबूझ में, वलाकिन्नहु मुक़िर्रुन ली बिल फ़ज़ल, लेकिन वो मेरे लिए फ़ज़ल और बरतरी का इक़रार भी करता है जी। वलाकिन्नहु लेकिन वो यानी कि बैल यानी शत्रबा मेरे लिए इक़रार करता है, मुक़िर्रुन यहाँ पर है अक़र्रा युक़िर्रु इक़रारन, इक़रार जो होता है बोलते हैं इक़रार, तो इसी का अक़र्रा फ़िल से, अक़र्रा के माना होता है इक़रार करना। वलाकिन्नहु लेकिन वो यानी कि शत्रबा या बैल या सौर मेरे लिए फ़ज़ल और बरतरी का इक़रार करता है। वह अना खलीक, तो नहीं कि गर्चे तुम कह रहे हो कि उसके पास भी ताकत और क़ुव्वत है, उसके पास भी सूझबूझ है, लेकिन वो बज़ाते खुद वो मेरे सामने इक़रार करता है कि मैं उससे बरतर हूँ इन सारी चीज़ों में, सूझबूझ में, फ़ज़ल और इन तमाम चीज़ों में, अक़ल में, तो ये उसने खुद कबूला है मेरे सामने। तो कह रहे वलाकिन्नहु मुक़िर्रुन ली बिल फ़ज़ल, लेकिन वो मेरे लिए क्या है फ़ज़ल का इक़रार करता है। वह अना खलीक़ुन अन असराहु, ऐ खलीक़ुन ऐ जदीरुन, लायक होना, खलीक़ का माना है जदीर, जदरा यजरू का भी फरमा से होता है, जैसे कहते हैं यजदरू भी फुलां
तो वही जदीरुन जो है सिफत का सेगा है, तो जदीरुन के माना है लायक और उसी का माना है खलीकुन। तो अगर व अन खलीकुन अन असरअहु, और मैं इस लायक हूँ कि मैं उसको पस्त कर दूँ। सरा यसरअहु के माना होता है पटक देना, तो मैं इस लायक हूँ कि मैं उसको पटक दूँ, यानी कि उसको पस्त कर दूँ, उसको ख़त्म कर दूँ, उसको तमाम कर दूँ। कमा सरअतिल अर्नबुल असदा, जैसे कि खरगोश ने शेर को ख़त्म कर दिया था, जैसे कि खरगोश ने शेर को पटक दिया था। काला कलीला है, ये यहाँ से एक स्टोरी नहीं शुरू हो रही है, यानी कि यहाँ पर एक नया शगुफ चढ़ रहा है, यानी कि दिमना जो है कह रहा है उसको जो है कलीला को कि गर्चे जो कुछ भी तुमने जिक्र किया कि वो भी ताकत और कुव्वत के साथ साथ उसके पास राय भी है, लेकिन ठीक है उसके पास राय है, लेकिन मेरी जो सूझबूझ है वो उससे बरतर है, और इस चीज़ का एतराफ़ शतरबा ने खुद किया है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा हकदार हूँ, मैं ज़्यादा मुनासिब हूँ, मैं ज़्यादा लायक हूँ कि उसको पटक दूँ, उसको ख़त्म कर दूँ। कैसे? वैसे ही जैसे कि एक खरगोश ने एक शेर को पस्त कर दिया था, एक शेर को ख़त्म कर दिया था, एक शेर को काम तमाम कर दिया था। खरगोश कमज़ोर सा है, एक कमज़ोर सा जानवर है, उसके पास सूझबूझ ज़्यादा है। शेर भारी भरकम जानवर है, उसके पास सूझबूझ उतनी नहीं है। तो जैसे कि खरगोश ने अपनी सूझबूझ से शेर को ख़त्म कर दिया था। काले कलीला, इस पर कलीला ने फिर दिमना से सवाल किया वकैफ़ कान ज़ालिक, और वकैफ़ कान ज़ालिक ये बहुत ही फेमस जुमला है, वकैफ़ कान ज़ालिक, और ये कैसे हुआ, यानी कि खरगोश का शेर को पटक देना या खरगोश का शेर का काम तमाम कर देना, ये कैसे हुआ। यहाँ से फिर स्टोरी एक नई शुरू हो रही है, किसकी है ये, खरगोश और शेर की। ये कहानी मैंने बताया इससे पहले कि कहानी बहुत फेमस है, मशहूर है, यूट्यूब पे मौजूद है, हिंदी में मौजूद है। पंचतंत्र की कहानियों में से बहुत सी पंचतंत्र की कहानियाँ यूट्यूब पे मौजूद हैं हिंदी में, छोटी छोटी स्टोरीज की शक्ल में। तो ये शेर, यहाँ जो शेर है, खरगोश है जी, कहानी पढ़ेंगे उसके बाद फिर बातें समझ में आएंगी, फिर सही लगेगा। देखिए काला दिमना, तो दिमना यानी कहानी सुना रहा है दिमना यहाँ से खरगोश और शेर की। काला दिमना, तो दिमना ने कहा, ज़अमू लोगों का मानना है, अन्ना असदन कान फ़ी अर्दिन कसीरतिल मियाहि वल उश्बी। लोगों, दिमना ने कहा लोगों का मानना है ये कि एक शेर था, यानी रहता था एक ऐसी जगह में, एक ऐसी सरजमीन में जो सरजमीन बहुत ज़्यादा पानी वाली थी और घास वाली थी। तो अर्दिन कसीरतिल मियाहि वल उश्बी, कसीरतिल मियाहि वल उश्बी, मुज़ाफ़ इले बाद वाला, तो ये पूरा कसीरतिल मियाहि वल उश्बी ये अर्द की सिफत हो जाएगी, अर्द मौसूफ और माबाद उसका सिफत कसीरतिल मियाहि वल उश्बी। अन्ना हर पे शोइल फेल है, असदन उसका इसम है, और काना और माबाद पूरा क्या है, उसकी खबर है। काना का इसम हुआ की ज़मीर है जो कि असद की तरफ जा रही है, और फ़ी अर्दिन कसीरतिल मियाहि वल उश्बी ये खबर है अन्ना की, जो कि काना यस्कुनु या काना मौजूदन, यहाँ पर कोई भी कलमा मौजूदन मान सकते हैं इस तरह से, मौजूदन या साकिनन फ़ी अर्दिन कसीरतिल मियाहि वल उश्बी, जो भी यहाँ पर मौजूद मानेंगे, और ये फ़ी अर्दिन कसीरतिल मियाहि वल उश्बी उसी से मुताल्लिक हो जाएगा। तो बात करें कि वकाना फ़ी तिल्कल अर्दि मिनल वहूशि फ़ी सअतिल मियाहि वल मरअ शैउन कसीर, और उस सरजमीन में बहुत सारे जानवर रहते थे, बहुत ज़्यादा पानी में और चरागाहों में। तो इसका माना हो गया कि और उस सरजमीन के अंदर जंगली जानवरों में से बहुत सारे जानवर रहते थे, पानी की कसरत की वजह से और चरागाह की वजह से, यानी कि चरागाह की वजह से, यानी कि वो जो ज़मीन थी, तो वो ज़मीन बहुत ज़्यादा उसमें पानी थे और बहुत ज़्यादा क्या है, घास थी। तो यही दो चीज़ जानवरों के लिए चाहिए होती है उनको रहने के लिए, ये कि चरने के लिए घास हो, और दूसरी बात यह है कि पीने के लिए पानी हो। तो इसी वजह से उस सरजमीन के अंदर बहुत सारे जानवर क्या है, रहते थे। तो इसी कह रहे हैं कि वकाना फ़ी तिल्कल अर्दि मिनल वहूश, असल में इबारत इस तरह से है, वकाना फ़ी तिल्कल अर्दि शैउन कसीरुम मिनल वहूशी, शैउन कसीरुम मिनल वहूशी, यानी कि जंगली जानवरों में से बहुत सारे जानवर थे। तो उस सरजमीन के अंदर जंगली जानवरों में से, अलवहश कहते हैं जमा वहूश के, मतलब खुश्क के वो जानवर जो
आदमी से मानूस ना होते हों, आदमी को देख करके दूर भागते हों। तो और उस सरजमीन के अंदर जंगली, इसी को जंगली जानवर कहते हैं, जंगली जानवरों में से बहुत सारे जानवर क्या है, रहते थे। यानी कि इसे पानी की कुशादगी में और चरा। तो इसका माना हो गया कि उस सरजमीन के अंदर जंगली जानवरों में से बहुत सारे जानवर रहते थे पानी की कसरत और चरागाह की कुशादगी की वजह से, या पानी और चरागाह की कसरत की वजह से, या पानी और चरागाह के वाफिर शक्ल में मौजूद होने की वजह से यहाँ क्या है, ये जानवर क्या है उस जमीन में रहते थे। और आगे चीज़ें हैं, इससे और काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिसको हम आगे अगले दर्स में बताएंगे और फिर और चीज़ें